Welcome to my video. Today I am going to teach about subordinating conjunction. It is of 9 types and I have taught you yesterday about 1 to 5th type of subordinate conjunction. Now I will teach you about the 6th number result. इसमें so that परिणाम होता है, so that पहचान, such that, यह पहचान होती है and it shows the result of the function. ये आप समझ सकते हैं। सबऑर्डिनेटिंग आश्रित जो समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं, कंजक्शन होते हैं, वो परिणाम में उनकी पहचान होती है सो दैट अथवा सच दैट इट शोज द रिजल्ट ऑफ द फंक्शन। ये जो कंजक्शन है ये रिजल्ट परिणाम दिखाता है, फंक्शन का जो कार्य किया है उसका परिणाम बताता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल 1 he was so tired that he could not stand. Just to see. First example of subordinating conjunction of result. He was so tired that he could not stand. वह इतना थका हुआ था कि वह खड़ा नहीं हो सकता था। ये पहचान आ गई। सो दैट रिजल्ट है यहाँ पर और एक परिणाम निकलता है कि परिणाम क्या निकला है कि वह इतना थका हुआ था कि वो खड़ा नहीं हो सकता था। ये फर्स्ट टर्म समझिए। और कोऑर्डिनेट ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन का 6 नंबर रिजल्ट समझ में आया होगा। नंबर 2 the leader spoke in such a low voice that people could not hear him. ये देखिए, द लीडर स्पोक इन सच अ लो वॉइस। नेता इतनी लो वॉइस, धीमी वाणी में, धीमे स्वर में बोला कि लोग उसकी बात नहीं सुन सकते थे। द लीडर स्पोक इन सच आ गया यहाँ पर दैट, रेल्ड आता है। उसने जो भाषण दिया वो इतना धीमे से दिया या इतना कम बोला, कम वाणी में बोला दैट पीपल कुड नॉट हियर हिम, कि व्यक्ति या लोग उसकी बात को सुन नहीं सके। नेक्स्ट नंबर
सेवेंथ, कंडीशन। इसमें इफ, वेदर, अनलेस, कंडीशन। कंडीशन का मतलब होता है शर्त, कोई शर्त होती है, कंडीशन होती है, दशा होती है। इफ, एज लॉन्ग एज भी आता है, एज लॉन्ग एज, ETC, ये पहचान हुआ करती है कंडीशन की, कंडीशन होती है। एग्जाम्पल देखिए, नंबर 1, इफ यू कम आई शैल टीच यू। if you come I shall teach you। ये उपवाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। दोनों का अर्थ क्या होगा? अगर तुम आओगे, अगर तुम आते हो नहीं, अगर तुम आओगे मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। दोनों का सेंस ही आएगा किसमें? फ्यूचर टेंस में। अगर तुम आओगे तो मैं पढ़ाऊँगा, अगर तुम आते हो नहीं, अगर तुम आते हो नहीं, अगर तुम आओगे मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ कंडीशन। सेकेंड, you will not succeed unless you work hard, work hard। You will not succeed unless conjunction unless you work hard। तुम सफल नहीं होंगे जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे। unless में नॉट आएगा, नॉट यहाँ पर है। You will not succeed unless you work hard। जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तब तक पास नहीं हो पाएंगे। कंडीशन है, एक शर्त लगी हुई है। नेक्स्ट, नंबर 8, कंसेशन। कोई भी रियायत या छूट को कहते हैं और इसकी पहचान होती है दो, ऑल्दो, इवन इफ। दो, ऑल्दो, इवन इफ। दो, ऑल्दो, इवन इफ, इसकी पहचान हुआ करती है। एग्जाम्पल्स, नंबर 1,
दो it was very hot, he went out. Though it was, यद्यपि इतनी गर्मी थी वह बाहर निकला, फिर भी वो बाहर गया, वेंट आउट। दो यद्यपि, यहाँ पर कंसेशन है। नंबर सेकंड, although his house was small, although his house was small, it was well cleaned. Well cleaned. यद्यपि उसका घर छोटा था, देखिए कंसेशन, यद्यपि उसका घर छोटा था लेकिन वो कैसा था? इट वॉज वेल क्लीन, वो अच्छी तरह से साफ था। छोटा था लेकिन अच्छी तरफ से साफ था, ये कंसेशन है। Now number 8, comparison. Number 9, comparison. एक कंपैरिजन में एज सो एज देन, लेस देन कह सकते हैं, लेस देन, यह पहचान हुआ करती है। कंपैरिजन तुलना की जाती है। एज सो एज, एज आता है अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ में, और सो एज आता है नेगेटिव सेंटेंस के साथ। ये ध्यान रखना चाहिए। कंपैरिजन जब की जाती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की, और सेंटेंस होता है अफर्मेटिव तो एज आएगी, नेगेटिव सेंटेंस होगा तो सो एज आएगी, और देन आता है कंपैरिजन, देन भी आता है तो उससे बड़ा है या छोटा है वहाँ पर कंपेयर किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, नंबर 1, श्याम इज टॉलर देन राम। कंपैरिजन है और देन का प्रयोग हुआ है एज द कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ कंपैरिजन। श्याम इज टॉलर देन राम, श्याम राम से लंबा है, अर्थात राम इतना लंबा नहीं जितना कि श्याम है। श्याम इज टॉलर देन राम। यहाँ पर जो देन है डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, तो यहाँ पर देन कार्य कर रहा है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ कंपैरिजन का। एग्जाम्पल नंबर 2, सरला is as intelligent as गीता। as जैसा मैंने बताया, दिस सेंटेंस इज अफर्मेटिव,
सरला इज एज इंटेलिजेंट एज गीता। सरला उतनी ही इंटेलिजेंट है जितनी की गीता, बराबर की दोनों, सरला और गीता दोनों बराबर की इंटेलिजेंट हैं। इसका मतलब है गीता इज़ नॉट सो इंटेलिजेंट एज सरला। तो वहाँ पर नॉट लगाएंगे तो नॉट सो आ जाएगा, ये अफर्मेटिव है, सरला इज एज इंटेलिजेंट एज गीता। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ कंपैरिजन। नाउ आई एम गिविंग एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में दोनों तरह के कंजक्शंस होंगे, चाहे वो सबऑर्डिनेट हो अथवा कोऑर्डिनेट हो। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द exercise, fill in the blank with suitable conjunctions. Number 1, to blank, to make 4. इसमें और, एंड, बट कोई सा भी एक आएगा, हमको अर्थ निकाल करके इसको करना पड़ेगा। सेकंड नंबर, वेट हियर, ब्लैंक, आई रिटर्न, आई रिटर्न, until, till, end. Third, take care, blank, you fall. Because last until. Take care you fall, because last, until या unless जो भी है। 4, he failed, blank, he did not work hard. He failed, he did not work hard.
He failed, he did not work hard. So that because if he is taller blank you as then so अब just you see one by one. Here 2 blank 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं और मीन्स अथवा है बट मीन्स लेकिन है, ये एडवर्सेटिव कंजक्शन है, विरोधाभास नहीं है, तो यहाँ पर एडवर्सेटिव नहीं आएगा। और यहाँ पर कोई विकल्प नहीं है, कोई अल्टरनेट नहीं है, इसलिए और भी नहीं आएगा। ये अर्थ को हमको समझना पड़ेगा। एक्सरसाइज है, जिस तरह के मल्टीपल चॉइस के या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे तो उसको इसी तरह से सूझबूझ करके हमको कंजक्शन या प्रीपोजिशन जो भी है वो हमको भरना है। तो सीधी सी बात है, 2 और 2 4 होते हैं एंड यहाँ पर क्यूमुलेटिव कंजक्शन है और क्यूमुलेटिव कंजक्शन जो होता है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की टाइप हुआ करती है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन 4 प्रकार के होते हैं, उसमें से पहली टाइप का होता है क्यूमुलेटिव और यहाँ पर एंड का प्रयोग होगा और यहाँ एंड आएगी, क्यूमुलेटिव कंजक्शन आएगा। योग सूचक 2 और 2 4 होते हैं। सेकंड सेंटेंस, वेट हियर ब्लैंक है और यहाँ पर सूटेबल कंजक्शन भरना है। वेट हियर, यहाँ इंतज़ार करो, आई रिटर्न, अनटिल नहीं से संबंध होता है, जब तक नहीं, तो यहाँ वेट हियर टिल, जब तक मैं लौटूं तब तक इंतज़ार करो, जब तक मैं लौटता हूँ तब तक इंतज़ार करो। टिल, अनटिल नहीं आएगा, टिल आएगा, टिल। वेट हियर टिल आई रिटर्न और यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग हुआ है। नंबर 3, टेक केयर, परवाह करना, सावधानी बरतना। टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर बिकॉज यू फॉल, क्योंकि तुम कर सकते हो, गलत। लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो, अनटिल, ये भी गलत। टेक केयर, तो टेक केयर के बाद में लेस्ट यू फॉल, कहीं ऐसा नहीं हो तुम गिर जाओ, इसलिए टेक केयर, लेस्ट यू फॉल, इसमें भी सबऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग हुआ है। ही फेल्ड ब्लैंक, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, वो असफल हुआ, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया। इसमें सो दैट बिकॉज है और यहाँ पर एक कारण है, रीजन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ रीजन, और रीजन क्या है? ही फेल्ड, वो असफल हो गया, वो फेल हो गया क्योंकि उसने कठिन परिश्रम नहीं किया, क्योंकि उसने बिकॉज, ब्लैंक में बिकॉज आएगा, बिकॉज, फेल्ड बिकॉज, he failed because he did not work hard. He is taller, तुलना की जा रही है दोनों में,
एज नहीं आएगा जब यहाँ पर तुलना की गई है, क्योंकि डिग्री कौन सी है, कंपैरेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिव होता एज और एज होता तो वहाँ पर एज आता, ही इज़ एज टॉल एज यू। अगर ये होता ही इज़ एज टॉल एज यू तो वहाँ पर एज आता, देन नहीं आता। लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन तुलना है, तो कंपैरिजन के लिए दो में तुलना हो रही है, तो ही इज़ टॉलर, टॉलर कंपैरेटिव डिग्री है, टॉल की टॉल, टॉलर टॉलेस्ट डिग्री है, तो इज़ टॉलर देन यू, वह तुमसे लंबा है। टॉलर देन यू, यहाँ पर देन का प्रयोग होगा और दिस इज द कंजक्शन ऑफ कंपैरिजन। देन इज द कंजक्शन ऑफ कंपैरिजन। एंड नेक्स्ट टाइम this topic finished, and next time I will start from tenses. I will teach you about tenses, and you can solve this type of exercises at home. Okay, thank you.